और प्रेमी की कहानी। अक्सर आपको इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं और अभी जो बेहद चर्चा में है ये मामला एक हनीमून कपल का है, जो कि हनीमून शादी के बाद हनीमून मनाना एक बेहद ही आम बात होती है। और इस बीच परिवार वाले नमस्कार, मेरा नाम है किंजल चौहान, आप देख रहे हैं VS News 48 दिल्ली। अब एक बहुत ही ज़्यादा बेहद मामला जो कि चर्चा में बना हुआ है वो है पति पत्नी और प्रेमी की कहानी। अक्सर आपको इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं और अभी जो बेहद चर्चा में है ये मामला एक हनीमून कपल का है, जो कि हनीमून शादी के बाद हनीमून मनाना एक बेहद ही आम बात होती है। और इस बीच परिवार वाले ज़्यादातर कॉल करने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके घर के बच्चे हनीमून मनाने के लिए गए हैं तो क्यों ही डिस्टर्ब करना। अब ऐसे में ये कपल, जिसमें नाम था पति का राजा रघुवंशी और लड़की का नाम सोनम, अब ऐसे में ये दोनों अपना हनीमून मनाने के लिए शादी के बाद शिलोंग जाते हैं। इंदौर से शिलोंग तक ये लोग जाते हैं, जिसमें कि अब ये दोनों जब हनीमून मनाने के लिए जाते हैं तो 23 मई को कई बार कॉल करने के बाद जब इन लोगों का कोई फ़ोन नहीं आया तो राजा रघुवंशी के घर वाले ने पुलिस को संपर्क किया। पुलिस वालों से कहा कि हमारे बच्चे हनीमून मनाने के लिए गए थे, लेकिन अब तक उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आया है और हमने जब कॉल किए तो फ़ोन नहीं लग रहा है। तो पुलिस ने जब मदद की तो कई जानकारियों के बाद पता चला कि 23 मई को नोरियाट गांव से इन लोगों ने होमस्टे से चेकआउट किया था और 24 मई को इन लोगों की स्कूटी लावारिस हालत में रोड पर पड़ी हुई मिली। अब ऐसे में ये स्कूटी मिली, चेकआउट किया, लेकिन दोनों नहीं मिल रहे थे। तो 2 जून को लावारिस हालत में शव एक गहरी खाई में पड़ा हुआ मिला राजा रघुवंशी का। अब यहाँ पर एक बड़ी रहस्यमयी बात यह थी कि सोनम वहाँ से गायब थी और कई CCTV फुटेज खंगालने के बाद भी पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर सोनम कहाँ है। अब ऐसे में जब खबर ज़्यादा फैली, सोनम का फोटो कई जगह पर वायरल हुआ, तो कुछ लोगों ने बताया कि सोनम लावारिस रोड के साइड के एक ढाबे पर बैठी हुई मिली है। एक मतलब बेहद ही सहमी सी औरत बैठी हुई है, जिसके कई पूछताछ के बाद पता चला कि वो सोनम है। जब सोनम से पुलिस ने पूछताछ की तो सोनम ने खुद को ही विक्टिम बताया। सोनम ने खुद के बारे में बताया कि वो और उसका पति हनीमून मनाने के लिए गए हुए थे, जहां पर सोनम के पति को कुछ लोगों ने मार दिया, उसके पति की हत्या कर दी और सोनम का अपहरण कर लिया। अब ऐसे में इसके बाद सोनम वहां पर पहुंची उन लोगों से भागकर, लेकिन कई बार सोनम की कॉल डिटेल्स खंगालने के बाद मध्य प्रदेश की पुलिस ने सोनम पर आरोप लगाया कि ये जो भी हत्या की गई है वो सोनम ने करी है। और इस पूरी कहानी में ट्विस्ट तब आया जब सोनम के प्रेमी की एंट्री हुई। जी हाँ, यहाँ पर भी पत्नी का प्रेमी ही मर्डर में शामिल था और जब प्रेमी की एंट्री हुई तो प्रेमी का नाम सामने आया, राज कुशवाहा। अब इस राज कुशवाहा ने सोनम के साथ मिलकर ये पूरी प्लानिंग की थी। पुलिस ने बताया कि सब कुछ इनकी प्लानिंग के तहत हुआ और यहाँ पर अब राजा रघुवंशी जिनकी हत्या हुई उनकी माँ का भी बयान सामने आया। उनकी माँ ने बताया कि बहू बहुत ही प्यार से मामा कर बात करती थी, तो लगता तो नहीं था कि वो शादी से खुश नहीं है। अब ऐसे में सोनम के पिता का भी बयान है कि उनकी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा किया है उनकी बेटी ने, कई कॉल डिटेल से साबित हुआ है। और ऐसे में सोनम पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं और उनके पति राज कुशवाहा और कई सीरियल किलर जो कि इसमें शामिल थे, वो किलर्स भी शिलोंग पहुंचे थे। और सोनम अपने पति को एक सुनसान जंगल में गहरी खाई के पास लेकर गई थी, जहां पर इसने अपने पति से बातचीत कर उसे वहां पर लेकर गई और वहां पर 3 लोग पहले से मौजूद थे जिन्होंने इसके पति की हत्या कर दी। अब ऐसे में सोनम अपने प्रेमी के साथ वहां से निकल गई थी और जब अब पुलिस ने पकड़ा है तो सोनम और उसका पति और वो 3 सीरियल किलर सभी पुलिस की गिरफ्तारी में हैं। हालांकि पूछताछ अभी भी जारी है और अभी भी ये साबित नहीं हो पाया है कि मर्डर सोनम ने किया था। लेकिन ऐसे में अब ये पूरी घटना सामने आई है। सोनम के पिता नकार रहे हैं कि उनकी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। सोनम की माँ कह रही है कि सोनम की माँ ने ये बात पहले कही थी कि शादी तुरंत ही नहीं की जाए, उनके बेटे राजा रघुवंशी और सोनम दोनों एक दूसरे से बाहर मिल लें, एक दूसरे को अच्छे से जान लें, तब शादी हो। लेकिन सोनम के परिवार वालों ने इस बात से इनकार कर दिया था। वो नहीं चाहते थे कि शादी से पहले उनकी बेटी किसी से भी मिले, तो इसीलिए लोगों की शादी हुई थी। और शादी के बाद जब घूमने गए तो राजा रघुवंशी का मन नहीं था कि वो घूमने जाए, लेकिन सोनम ने खुद ही टिकट बना ली थी। अब ऐसे में जब राजा रघुवंशी की माँ को ये बात पता चली कि बहू ने टिकट बना लिया तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों मना करूं, बहू का दिल टूट जाएगा। ये सोचकर माँ ने मना नहीं किया और अब अंजाम ये हुआ कि उस माँ ने अपना बेटा खो दिया। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि इस तरह के पति पत्नी और प्रेमी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं? लोग कहते हैं कि लड़कियां सेफ नहीं है, लेकिन अब ऐसे में लोगों को शादी करने से भी डर लगने लगा है कि कल को उनकी ही फील्डिंग ना हो जाए। इस समय सोशल मीडिया पर यह मामला बेहद ही ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। लोग अब शादी करने से डर रहे हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।